नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम डीमार्ट के जून क्वार्टर के नंबर के बारे में जानने वाले और साथ ही में इस शेयर का एनालिसिस भी करने वाले हैं। अवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं, उस शेयर के बारे में देखते हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। उसके बाद इस कंपनी के सेक्टर पर नज़र डालते हैं तो कंपनी का सेक्टर रिटेल सेक्टर है। इस कंपनी का पेयर कंपैरिजन रिटेल सेक्टर के बाकी कंपनियों से करके देखते हैं। इस लिस्ट में देखेंगे तो अवेन्यू सुपरमार्ट नंबर 1 में है और ये इसका मार्केट कैप्चर भी रिटेल सेक्टर में नंबर 1 का है। यह इस कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर के ऊपर नज़र डालते हैं। अब हम सबसे पहले इस कंपनी के जून क्वार्टर के जो नंबर है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। इस कंपनी का जून में सेल्स 5183 करोड़ का था। अगर इसका कंपैरिजन मार्च 21 से किया जाए तो उसका सेल्स 7412 करोड़ का था। अगर इसका कंपैरिजन हम क्वार्टर टू क्वार्टर करें तो मार्च 21 के मुकाबले जून 21 में कंपनी के सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर वही हम पिछले साल का जून का सेल्स देखेंगे तो वो 3883 करोड़ का है। अगर इसका कंपैरिजन हम जून 21 से करें तो जून 20 का जो सेल्स था उसके मुकाबले जून 21 में हमें सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के जो जून क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था उसके ऊपर नज़र डालते हैं। इस कंपनी का जून क्वार्टर का नेट प्रॉफिट लगभग 95 करोड़ का है। अगर इसका कंपैरिजन हम मार्च 21 के क्वार्टर से किया जाए तो उसका नेट प्रॉफिट 414 करोड़ का था। इसका मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर इसके नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम इस कंपनी के पिछले साल का जून क्वार्टर का रिज़ल्ट देखते हैं कि वो कैसा था। पिछले साल का मतलब जून 2020 का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो लगभग 40 करोड़ था। अगर वही इस साल का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 95 करोड़ था। इसका मतलब पिछले जून के मुकाबले इस जून में कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखने के बाद ये पता चलता है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट और सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर ये क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद किसी के भी मन में डाउट आया कि इस शेयर में अब क्या करें, तो इसीलिए हमें इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल देखने पड़ेगा। इसके लिए हमें इस कंपनी के जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है वो देखने पड़ेंगे। अब हम बिल्कुल उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले अब हम इस कंपनी के जो सेल्स है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 14 में 4000, उसके बाद 6000, 8000, 11,000, 15,000, 20,000, 24,000 और 24,000। इसके बाद 2022 में 25,000 रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो इस कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिली है। इसके बाद इस कंपनी के नेट प्रॉफिट देखते हैं। 161 करोड़, 212, 320, 479, 806, 903, 1301, 1099 करोड़ और 2022 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1155 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटीज़ है। इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में जो 1-2 सालों से गिरावट आई है वो कंपनी आने वाले सालों में कभी भी रिकवरी कर सकती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट, इस कंपनी की ईपीएस के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले वो 2.95, 3.77, 5.70, 7.67, 12.92, 14.46, 20.09, 16.97 और 2022 में 17.83 रहने का पॉसिबिलिटीज़ है। इस कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस देखने के बाद ये पता चलता है कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और जिनके भी पास ये शेयर है उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके भी चल सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।